स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली ज़ीक और लीवाई दोबारा आमने सामने आए और एक ऐसा बैटल हुआ जिसमें एनिमेशन भी मापा ने बहुत अच्छे बनाए थे, पर फिर भी पिछले हफ्ते वो एपिसोड हमें पूरा देखने को नहीं मिला, इसीलिए इस हफ्ते दोबारा उसको एयर किया गया था। उसका जो छूटा हुआ हिस्सा था उसको भी हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद जो एपिसोड 15 है उसका भी रिव्यू करने वाले हैं अभी। तो वैसे तो ये रिव्यू वीडियो मैं अपने चैनल पे डालने वाला था, लेकिन क्योंकि शो नूब की गंदी नजर उस पर पड़ चुकी है और जो नया बनाया है उस पर भी पड़ने वाली है, उस पर भी कुछ मेरे को आसार अच्छे नहीं लग रहे, इसीलिए मैंने खुद का चैनल नहीं बनाया है। ये मेरे दोस्त का चैनल है, उसी पे ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। प्लीज आप उसको भी सपोर्ट जरूर देना। और माय हीरो एकेडमिया के भी वीडियो मेरे इधर पे ही आएंगे फिलहाल। तो एक तरफ तो ज़ीक को लीवाई ने बहुत गंदी तरीके से हरा कर अपने कब्जे में कर लिया, वहीं दूसरी तरफ नए कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है जहां पर उन्हें बताया जा रहा है टाइटन से कैसे लड़ना है। पर ये सब सुनने में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब टाइटन से तो लड़ना नहीं है, तो टाइटन को मारने के बारे में जान के हम लोग को फायदा क्या होना है, क्योंकि इनके अगर कोई दुश्मन है तो वो तो लोग हैं, लोगों से लड़ना आना चाहिए इन्हें, ना कि टाइटन से। और यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि कई लोग इधर भी येगरिस्ट्स की ही तरफ हैं और एरन येगर को ही अपना लीडर बनाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर फ्लॉक आ जाता है और कहता है कि ये सब अब येगरिस्ट्स के कब्जे में है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग का काम है वो भी यही करने वाली है। कीट सार्डिस जैसे बुड्ढों की अब इन लोग को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अपनी लॉयल्टी का सबूत देने के लिए इस कीट सार्डिस की कुटाई भी करवा दी जाती है इधर, और बहुत ही बुरी तरीके से। वैसे तो मैं ज्यादा देख के बुरा लग रहा हूँ, पर मैं ये और बताना चाहूंगा ये वही है जिसने उस आलू वाली लड़की को आलू खाने के चक्कर में पूरे दिन जब तक कि सूरज न ढल जाए तब तक भागने की सजा दी थी। फिर हमें एक जगह एरन दिखाया जाता है बैठा हुआ खिड़की के बाहर झांक रहा है मजे से। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं लीवाई के पास जिसके सामने पड़ा होता है ज़ीक, और यहाँ ज़ीक के लिए बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। उसके गले में पट्टे से एक रस्सी बांधी है थंडर स्पीयर से, तो अगर ये ज्यादा हिलेगा डुलेगा इधर तो वो रस्सी खिंच जाएगी और हो जाएगा इधर धमाका, और ज़ीक और बीस्ट टाइटन का खेल खत्म। लीवाई को यहाँ पर उस ज़ीक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है और समझ भी सकते हो क्योंकि उसके साथी को जिस तरीके से मारना पड़ा है ज़ीक की वजह से, तो लीवाई टॉर्चर में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है यहाँ उसकी। और ये काट छाट इसलिए भी जरूरी है ताकि ये दोबारा से टाइटन न बन पाए एकदम। यहाँ पर ज़ीक पूछता है कि उसका चश्मा क्या किया। लीवाई कहता क्या बे तेरे चश्मा ऐसी तैसी हो जा, तेरा चश्मा उसकी क्या जरूरत है अब तेरे को बे। पर यहाँ पर इसी के बाद फिर ज़ीक को कुछ अपनी पुरानी यादें आ रही होती है जहाँ पर वो किसी के साथ कैच खेल रहा होता है, और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड टू बी कंटिन्यूड। तो अब क्योंकि हमारे सामने सारा एपिसोड आ चुका है तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसको मैं रेटिंग दे सकता हूँ अब, और मैं रेटिंग दूंगा इसको बिल्कुल मस्त। अब आते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू पे, जिसके की शुरुआत में छोटे से ज़ीक को उसके पापा और मम्मी लिबेरियो दिखा रहे होते हैं एक ऊंची सी जगह से, और उसको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे इन लोग की जिंदगी कैद जानवरों जैसी है। अच्छा, तो कैद जानवरों वाली बात यहाँ से एरन तक पहुंची होगी। पर तभी वहाँ एक बुड्ढा आता है जो कि पहले तो बहुत खुश होता है इन्हें देखकर, पर जैसे ही वो इसके हाथ पे बैंड दिखता है एल्डियन वाला, उसका मिजाज एकदम बदल जाता है। गंदा पोछे वाला पानी फेंक देता है इन लोग पे वो, क्योंकि उसका काम है ना कचड़े को बाहर फेंकना, तो इसीलिए इन लोग पर भी पानी फेंक कर इन्हें यहाँ से भगाना चाह रहा है वो, क्योंकि ये लोग भी उसके लिए कचड़े ही तो है। क्योंकि उसको इस बात से बहुत गुस्सा आ रही कि ये डेविल्स आज भी बच्चे पैदा करने में लगे डले हैं, वो तो ये भी नहीं चाहता कि इनके बच्चे भी हों कभी। हद है इतनी नफरत। पर ज़ीक का पापा यहाँ उसे यही बोलता है कि तुम ये सब भूलना मत कभी, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है तो मेहनत करके इसको बदलना भी तुम्हें ही होगा, तुम्हें सबको बचाना होगा ज़ीक। और इसी के साथ आती है मस्त ओपनिंग जिसमें कि लोकेमोन बनाने वाले शो नूब वालों को बोला जाता है मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, और जिसके बाद किया था एपिसोड 74 का टाइटल एकमात्र मुक्ति। इसके बाद फिर एपिसोड में आगे हमें ज़ीक की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जिसमें कि वो बहुत पीछे रह जाता है, बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है इस काम में वो। हालांकि उसके जो माँ बाप है वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि ज़ीक वॉरियर बने, और इसी वजह से ज़ीक पर बचपन से ही बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है, वो हमें इस एपिसोड में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। और साथ ही में हिस्ट्री के बारे में भी बात होती है यहाँ पर कि किस तरीके से मारने वाले झूठ पढ़ा रही हैं और इनकी असली हिस्ट्री इनको खुद जाननी होती है इधर उधर से रिसर्च करके। हालांकि ज़ीक का इंटरेस्ट इस हिस्ट्री से ज्यादा कैट हाउस बुक को पढ़ने में है।
हालांकि जीक के माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग को समझना चाहिए इधर पे, क्योंकि ये जो बच्ची है इसके साथ जो हुआ था वो भूलो मत क्या हुआ था इसके साथ। ये लोग नहीं चाहते कि दोबारा किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव हो, इसीलिए लड़ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि वही दूसरी तरफ जीक जैसे बच्चे के लिए भी ये सब समझना इतना आसान नहीं होगा, और मुझे सही बताऊं तो अभी देखकर आसान लग नहीं रहे कि वो कभी समझ भी पाएगा, क्योंकि उसको जिस तरीके का जीवन चाहिए वो अलग है। वो बाहर और लोगों को देखता है अपने पापा के साथ खेलते हुए बॉल, वैसे ही वो भी खेलना चाहता है। वो अपने घर पे जल्दी जाता है अगर कभी ये उम्मीद में कि चलो आज उसके पापा उसके साथ खेले, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब वो जल्दी पहुंचता है तो उसको और भी ज्यादा हिस्ट्री पढ़ाई जाती है बस। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जो उसकी ट्रेनिंग चल रही है वॉरियर वाली, उसमें क्योंकि जैसा कि आप लोग देख चुके हैं पहले ही वो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहा है, तो इसीलिए वहां भी उसको बस बेइज्जती का ही सामना करना पड़ता है। उसको अगर कहीं थोड़ा बहुत चैन मिलता है तो वो इस बंदे के साथ मिलता है कैच खेल के। और ये जो बंदा अभी हम लोग देख रहे हो अपने सामने, यही है बीस्ट टाइटन, जो कि जीक से पहले था वो। हालांकि इसका बीस्ट टाइटन जंग में कुछ खास ज्यादा काम आता नहीं है, इसीलिए इसको बस कैच खेलने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। इसका नाम है टॉम सेवर और इसका काम है रिसर्च करना टाइटन पे, उसी के लिए ये बीस्ट टाइटन भी बन गया था। वहीं दूसरी तरफ जो जीक का पापा होता है वो और भी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जीक वॉरियर नहीं बना तो इनका सारा प्लान फेल हो जाएगा, और इसी वजह से जीक पर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। हालांकि वो पूरी दम लगा देता है, मेहनत करता है जितना हो सके, उसके बावजूद भी ट्रेनिंग में कुछ खास कर नहीं पाता है। और ये सब देखने के बाद अब उसका पापा भी समझ गया है कि इससे ना हो पाएगा, फिर वो बहुत निराश हो जाते हैं, और ये देखकर बेचारा जीक और भी ज्यादा डर जाता है, और इसी वजह से अब जीक के घर पे और ज्यादा कलह पड़ने लगती है। उस गावी के लिए मेरे को जरा भी हमदर्दी नहीं हुई, पर यहाँ जीक से जरूर मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है बेचारे के साथ यार क्या ही हो रहा है। जो टॉम होता है उसको बिल्कुल भी ये आइडिया अच्छा नहीं लगता कि मारने के लिए टाइटन बनकर दूसरों से लड़ो। तो फिर सवाल आती है तो ये क्यों बीस्ट टाइटन बन गया फिर? इसके जवाब में वो यही बोलता है कि उसको बस टाइटन्स के राज जानने थे सारे, इसीलिए वो रिसर्चर बना। हर चीज की शुरुआत तब हुई जब फाउंडर यमीर ने किसी चीज को छुआ था, और उसको ये सब जानने में इतना इंटरेस्ट था कि अपने जीवन को भी छोटा करने को वो रेडी हो गया। इसीलिए वो जंग के वक्त ज्यादा काम नहीं आता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो टाइटन्स के रहस्य हैं इनके मुकाबले में नफरत और जंग बहुत ही तुच्छ सी चीज लगती है। फिर जीक भी यही सोचने लगता है कि इस तरीके से पूरी जिंदगी बस बेइज्जती मिले और छोटे से इलाके में ही रहना पड़े, उसके बावजूद भी अगर ये जिंदा है तो बुराई क्या उसमें। और यहीं पर काम करते करते उसको ये भी सुनने को मिलता है कि कैसे उसके पापा का जो प्लान है उसके बारे में यहाँ बाकियों को पता चल चुका है। वो घर पे आके अपने पापा मम्मी को समझाने की कोशिश करता भी कि इस तरीके खतरनाक काम मत करो, वरना इन लोग को पैराडाइज आइलैंड पर भेज दिया जाएगा उन डेविल्स के पास टाइटन्स बनाकर। हालांकि उसके पापा मम्मी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मारने वाले कितने कुत्ते कमीने हैं, ये सुधरेंगे नहीं, कभी इनके खिलाफ लड़ना तो पड़ेगी। हालांकि बेचारे जीक को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं है आगे बढ़ने का इस लड़ाई में। और फिर इसी के साथ टाइम आ चुका है जनहित में जारी खुफिया सूचना का, इसमें कि आज हमें बताया जाता है टाइटन रिसर्च के बारे में, जिसमें कि इस बारे में रिसर्च की जाती है कि कैसे ये जो सब्जेक्ट ऑफ यमीर होते हैं वो टाइटन्स में बदल जाते हैं। इस पर पढ़ाई लिखाई एल्डियन साम्राज्य के टाइम से ही चली आ रही है, और इसमें बात सिर्फ टाइटन्स की बायोलॉजी के ही बारे में नहीं होती है, बल्कि उन एल्डियंस की आइडियोलॉजीज के बारे में भी होती है जिनके पास ये पावर है, और उनसे डील कैसे करना है। हालांकि इतनी सारी रिसर्च हो रही है इतने सारे सालों से, उसके बावजूद भी जो सच है टाइटन्स का अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। जीक टॉम को बताता है अपने पापा मम्मी के प्लान के बारे में और कैसे वो सब पकड़े जाएंगे और फिर इन सबको टाइटन बना दिया जाएगा। हालांकि वो यही बोलता है कि भले ही मैं एक टाइटन हूँगा फिर भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। हालांकि यहाँ पर जब वो लास्ट गुड बाय कह के जा रहा होता है तो टॉम ही उसको ये आइडिया देता है कि उनको रिपोर्ट कर दो, अगर तुम उन्हें पहले ही मारने वालों को बता दो तो शायद मारने वाले तुम्हें लॉयल समझकर छोड़ देंगे और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी। और फिर ऐसा ही वो करता भी है। हालांकि उसने गलत किया या सही किया इस मामले में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। मुझे लगता है कि अपने पापा मम्मी को इस तरीके से धोखा नहीं देना चाहिए था उसको। जो बात टॉम को बताई थी यही बात वो पापा मम्मी को भी बता सकता था कि उन लोग को पता चल चुका है आपके प्लान के बारे में, शायद वो लोग प्लान वगैरह चेंज भी कर देते। लेकिन चलो अब जो हुआ जो इसको ठीक लगा वो किया उसने। उसके बाद फिर जीक बड़ा हो जाता है और अभी भी वो टॉम के ही साथ है, पर टॉम का टाइम अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है और उसकी रिसर्च के बारे में अब वो पूरा एक कॉम्पिलेशन बनाकर लिख के जाएगा मरने से पहले, जिसमें की बातें होंगी कि कैसे फाउंडिंग टाइटन सारे सब्जेक्ट ऑफ यमीर की याददाश्त तक बदल सकता है, बल्कि इतना ही नहीं उनकी बॉडी की बायोलॉजी तक बदल सकता है। जैसा कि 600 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक पेंडेमिक आ गया था इन लोगों में,
पर एल्डियन एम्पायर के जो भी लोग थे उन सब में से ये बीमारी एकदम गायब ही हो गई, क्योंकि उस टाइम का जो राजा था उसने फाउंडिंग टाइटन की ताकत से उन लोग के शरीर का काम करने का ढांचा ही बदल दिया, जिससे कि वो बीमारी उन पर अफेक्ट ही करना बंद कर दी। मतलब कि सब्जेक्ट ऑफ ymir चाहे कहीं भी हो, वो फाउंडिंग टाइटन से अलग कभी नहीं होती। डरावनी बात है एक तरीके से। और यहीं पर ज़ीक को वो बात याद आती है जो कि उस ड्रामेबाज ने कही थी बुड्ढे ने, कि तुम साले डेविल्स अभी भी बच्चे पैदा करने में लगे पड़े हो। तो फिर वो पूछता है कि क्या फाउंडिंग टाइटन ऐसा कर सकता है कि कभी बच्चे ही ना हो सब्जेक्ट ऑफ ymir के, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं होंगे उनके तो फिर सारे टाइटन्स तो 100 सालों के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, और फिर पूरी दुनिया को कभी टाइटन से डरना भी नहीं पड़ेगा। और इन लोग का भी अगर जन्म ही ना हुआ होता तो इस तरीके से इन सबको यहाँ पर जो भी भुगतना पड़ रहा वो नहीं भुगतना पड़ता। यहाँ पर फिर टॉम भी अपने परिवार के बारे में बताता है कि कैसे उसने एक टाइम पे अपना आर्म बैंड हटा दिया था एल्डियन वाला और शादी कर ली एक मार्लियन से, लेकिन जब उसकी बीवी को पता चला कि उसने एक एल्डियन से शादी कर ली है तो उसने खुद को और अपने बच्चे को दोनों को मार डाला, और इसीलिए उसने फिर अपना नाम दे दिया वॉरियर बनने के लिए। और ये जो बॉल जिससे कि वो आज भी खेल रहा है ये उसी के बच्चे की बॉल है, क्योंकि उसके लिए उसके मरे हुए बेटे की पूर्ति ज़ीक ने की है। वो भी सोचता है कि अगर वो इस दुनिया में पैदा ही ना हुआ होता तो आज ये सब उसने भी भुगता ना होता। तो इसलिए ज़ीक बोलता है कि वो बीस्ट टाइटन लेगा मारने के लिए नहीं, बल्कि फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए, ताकि वो पूरी दुनिया को बचा सके। पूरी दुनिया को वो मुक्ति दिलाएगा इन टाइटन्स के खौफ से, और साथ ही सारे एल्डियंस को भी इस तड़प से मुक्त कर देगा। यहाँ पर टॉम ही बताता है ज़ीक को कि कैसे फाउंडिंग टाइटन की पावर को ये इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फाउंडिंग टाइटन जिसके भी हाथ में देगा ज़ीक वो बहुत ही भरोसे का होना चाहिए। वो कोई ऐसा होना चाहिए जो कि इनके यूथेनाइजेशन प्लान को अच्छे से समझता हो। टॉम को पूरा भरोसा है कि ज़ीक ऐसे किसी को ढूंढ लेगा, और फिर हम लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है कैसे ज़ीक को बीस्ट टाइटन दिलवाया जाता है उसका, और ज़ीक भी टॉम को ही अपना असली फादर मान रहा होता है इधर। यहाँ पर ज़ीक को राइनर और बर्टोल्ड से एरन और उसके फाउंडिंग टाइटन के बारे में पता चलता है, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिताजी अभी तक जिंदा थे, और वो यही सोच रहा होता है कि अब उसने एरन को भी ब्रेन वॉश कर दिया होगा, और वो एक दिन एरन को बचा लेना चाहता है सबसे। इसके बाद फिर हम लोग को दिखाया जाता है जब एरन और ज़ीक एक दूसरे से मिलते हैं, और यहाँ पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन एरन ज़ीक के यूथेनाइजेशन प्लान के बिल्कुल साथ है, क्योंकि उसको भी यही लगता है कि अगर ये एल्डियंस जन्म ही नहीं लेते तो ये पूरा शहर और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें हमारे इस प्लान में मरना नहीं पड़ता, कभी जन्म ही ना लेना पड़े इस दुनिया में, उससे ज्यादा बेहतर मुक्ति हो ही नहीं सकती। और इसीलिए इन टाइटन के 2000 सालों के साम्राज्य को वो खत्म कर डालेगा, और जब तक कि ऐसा ना हो जाए तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर ज़ीक एरन को वो बॉल दे देता है जिससे कि वो टॉम के साथ खेला करता था। अब ये जो प्लान है ये सुनने के बाद ये तो बात सच है कि टाइटन्स का तो खात्मा हो जाएगा एक तरीके से। यार ये सुनकर मेरा दिमाग उड़ गया कि अबे तेरी ये कैसा प्लान है बे इन लोग का। और फिर हम लोग अभी वाले टाइम पर लौट के आते हैं जहाँ पर लीवाई नोटिस करता है कि ज़ीक के पैर वैर दोबारा आने लगे हैं, पर इससे पहले कि लीवाई यहाँ पर कुछ करे ज़ीक बुरी तरीके से हिलने लगता है और थंडर स्पीयर वाला वो धागा टूट जाता है, थंडर स्पीयर एक्टिवेट हो जाता है, होता है एक धमाका और एपिसोड हो जाता है टू बी कंटिन्यूड। मैं इसको रेटिंग देता हूँ मस्त। तो इसी के साथ इस एपिसोड का रिव्यू हो चुका है खत्म। पर अगर इस एपिसोड को डिस्कस करने में इंटरेस्ट है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहाँ हम बहुत जल्द करेंगे। पर अगले एपिसोड की हाइप बहुत है, तो मिलते हैं उसी के रिव्यू में। तब तक आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो।